सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। और दोस्तों, हम सबको पता है कि आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन है। कुछ ही दिन बच गया है, 26 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन है। और इससे पहले आप लोगों को कुछ सुनना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि इस साल में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जहां पे इतनी तगड़ी वैकेंसीज अगर कोई आई है ना, तो फिर आईबीपीएस पीओ आया हुआ है। आईपीएस क्लर्क भी इतना वैकेंसीज ला नहीं पाया जो आईपीएस पीओ आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि वैकेंसीज अब टाइम पे तो वो तो और बढ़ेगा, 10,000 11,000 वैकेंसीज होगा। इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है दोस्तों कि आप इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मत गवाइए। अगर आपने इस बार गवा दिया ना, तो फिर आप अगले साल फिर तैयारी करोगे, फिर से जो आप मेंस एग्जामिनेशन अब लिखोगे ना, फिर से जो आप प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करोगे। एंड गॉड नोज उस टाइम पे आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसी होगी। इतनी जो आपको अवसर मिला है वो पता नहीं अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐसे बताना चाहता हूँ जो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली इस चीज को करता। सबसे पहला ये है, मेंस एग्जामिनेशन हम लिखने वाले हैं, 3 घंटे बैठने की ठहराव हमारे में है या नहीं है, या 3 घंटे हम बैठ रहे हैं तो हमारा दिमाग किस प्रकार से काम कर रहा है। पहले 1 घंटे में अच्छा काम करता है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में कुछ और ही होता है, थर्ड आवर में तो ऐसा लगता है कि चलो उठ के भाग ही जाता है। अगर इस प्रकार का चीज हो रहा है तो मोर देन योर प्रिपरेशन, आई थिंक आपको अपने को समझाना चाहिए कि 3 घंटा आपको किसी भी हाल में बैठना पड़ेगा। जो भी आपकी है, जो एग्जामिनेशन है, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, आपको बैठना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए। दूसरा तो मैं ये करता कि मैं देखता कि भैया जी इस बार इंटरफेस में थोड़ी सी चेंजेस हुई है। चेंजेस इन द सेंस कि अगर मैं पहले एग्जामिनेशन देता था तब मुझे 1 मार्क 2 मार्क्स ढूंढने को मिलता था। मतलब मैं ढूंढता था कि कहां से शुरुआत करूं। लिटरली बताऊं तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 2020 आई थिंक, आई गेस, कि जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था आईपीएस पीओ मेंस का, तब मैं लिटरली बता रहा हूं, 20 या 19 मेरे को याद नहीं आ रहा है। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक पूरा छांटा। मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं कि जहां से मैं शुरुआत कर सकूं। और हो सकता था उस टाइम पे अपने आप को ना मैं पैनिक में डाल सकता था, लेकिन फिर से मैंने कोशिश करा और 5 क्वेश्चन आई थिंक लगभग मैंने बनाया। और उस टाइम पे आई थिंक 4.5 या 4 मार्क्स कुछ कट ऑफ किया था। तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन को, 2 मार्क के क्वेश्चन को ऐसे जो ढूंढते रहते हो ना, तो वो ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा। इस बार सेक्शन जो है वो आपको स्प्लिट करके दी गई होगी। ये बहुत आसानी चीज हो जाता है, बहुत आसान बन जाता है फिर हम लोगों के लिए। तो पहले तो मैं ये देखता कि मैं बैठ पा रहा हूं कि नहीं बैठ पा रहा। दूसरे मैं ये देखता कि अगर अगर मेरे को चेंजेस कुछ हुई है तो मैं उस चीज को कैसे अडेप्ट कर रहा हूं। तो वो मेरे को चेंजेस अपने आप में लाना पड़ता। और मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, आई थिंक कुछ जो मैं मैसेजेस चेक कर पा रहा हूं, लोगों का ये कहना है कि सर हम क्या कर रहे हैं ना, बस करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है ना। लेकिन सिर्फ हमेशा करंट अफेयर्स पे रिलाई करेंगे, लेकिन आपने अभी तक आई थिंक लेटर राइटिंग की फॉर्मेट क्या होती है वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग, बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो गलत होगा। प्रिसाइज राइटिंग की फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, मैं कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहा हूं वहां पे, मेरी स्ट्रक्चर क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, मैं स्पेलिंग एरर कमिट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ग्रामेटिकल एरर्स किस तरीके से मैं वहां पे कमिट कर रहा हूं। तो वो सारी चीजें बैठ के ना मैं 1-2 बार या 3 बार ना लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग में इसको प्रैक्टिस करता एग्जाम के साथ ही। तो वो आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दिमाग में ये बिठा लो। पहले से ना अपने आप को टारगेट मत दो, लेकिन हाँ बिठा लो अपने दिमाग में कि ये मेरी एक टारगेट है। बिठाना नहीं है, अपने आप को समझाना है कि अगर टफ है तो मैं क्वेश्चंस इतना बना सकता हूं। देखो, एक्सपेक्टेशन ये रखो बल्कि कि अगर आप मैथ्स एग्जामिनेशन भी दोगे ना, क्वांट इतनी डिफिकल्ट पूछी जाएगी दोस्तों, हो सकता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने। तो उस टाइम पे भी आप अपने आप को एक एक्सपेक्टेशन दो कि हाँ मैं 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ भयंकर तरीके से गिरा भी, मान लो सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 3.5 4 का रहा, तो मैं तो पार कर सकता हूं ना। ये एक चीज होना चाहिए, अपने आप को एक टारगेट सेट करो। एग्जाम का टारगेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को एक टारगेट सेट करो। ये करना पड़ेगा आप सभी को। मेन चीज यह है दोस्तों कि अंत के टाइम में ये जो 2-4 दिन बचे हुए हैं, अगर आपने अभी तक मेंस का मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार दो, एक बार दो।
हो सकता है तो फुल लेंथ दो और बैठो, क्योंकि कंडीशंस फिर समझ में आता है हम सभी को कि हाँ यार, मुश्किलें जो है वो इसी में है कि कहाँ पे मुश्किल हो रहा है, कौन से सेक्शन में हमको मुश्किल हो रहा है, हम स्किप क्यों नहीं कर पा रहे। ये समझने के लिए ना आपको बैठना पड़ेगा और थोड़ा रिवीजन पे फोकस करिए। अब इतना जो चीजें मैंने बता दिया, आपको लगता होगा कि भैया इतना कहाँ हो पाएगा, इतना इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। आप रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। रिवीजन इन द सेंस कि आप ना पिछले 3-4 महीने जो भी पढ़े हैं आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसको थोड़ा रिवाइज करिए आप। बस ये 2-4 चीजें आप याद रखिए और डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है और यही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि 80% की कवरेज है यहाँ पे है। तो प्रीलिम्स भले आप 90 बना के भी घुसे होंगे इसमें, लेकिन अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। आई बिलीव कि आप लोग अच्छा करोगे और मुझे यकीन है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कहाँ से दूं मॉक टेस्ट, तो मैं आपको गाइडली का मॉक टेस्ट रेकमेंड करवाता हूँ। गाइडली के कोई भी मॉक टेस्ट में या कोई भी वीडियो कोर्सेस में आप खरीदना चाहते हो तो SFY12 कूपन कोड लगा देना, एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, आईपीएस का तो सेपरेट भी उनका एक प्रोडक्ट है, तो SFY12 कूपन कोड लगा दीजिएगा और आपको एक्स्ट्रा और 12% ऑफ मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा बात करिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों से बातें करता रहता हूँ। और मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, लव यू और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।